हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर अड्डा 5 के। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोग सामने एक सुंदर सा थ्योरम लेकर के। थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो आप लोग को बने रहना है और सिखाने की गारंटी हमारी है और कॉन्स्टेंट होकर आप लोग को बने रहना है। चलिए देखिए क्या है थेल्स प्रमेय। करें, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। पूछता इसको कहते हैं, कभी कभी आपको कहेगा कि थेल्स प्रमेय लिख करके सत्यापित करें, तो उस स्थिति में आपको क्या चाहिए कि ये याद हो और आपको लिख करके तब प्रूफ करना होगा। कभी कभी थ्योरम भी दे देगा और कभी कभी ये कहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख कर सत्यापित करें। ठीक है, आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए क्या करा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए कि हम इस भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींच देते हैं, यहां पर खींच दिए और इसका नाम दे देते हैं डी और इसका दे देते हैं ए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जितना, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सिद्ध करना है अपना लोग को ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ये जो रेखा, इसको यहां पर प्रतिच्छेद किए हैं और इसको यहां पर प्रतिच्छेद किए हैं, ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, ये बराबर होते हैं। इसको करना है अपना लोग को प्रूफ। ठीक है, आइए सबसे पहले थ्योरम है तो अपने लोग को पता है कि क्या लिखना है। गिवन दिया गया है, चलिए क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या चीज बोलिए, बी सी समांतर डीई, मतलब ये इसके समांतर है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। देखिए कभी कभी हम अपने लोग को क्या करना पड़ता है कि एक अतिरिक्त काम करना पड़ता है जो इसमें नहीं हो, अपना मन से कुछ करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रचना। यहाँ पर रचना करना पड़ेगा और रचना क्या करना होता है कि इस भुजा पर से यहाँ लंब डालना हो। देखो यहाँ से ये लंब डालना है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ इस पर भी लंब डालना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये P है या लो M है और या तो ये N है, कुछ भी मान सकते हैं। अब बाउंडेड नहीं हो, इसको PQ भी मान सकते हैं, MN जो भी हो। ये इस पर क्या है, लंब है। दूसरा, पहला काम ये किए कि इस पर, इस भुजा पर ये लंब डाले हैं। दूसरी बात कि यहां से इसको इस तरह से इसे मिला दिए, इसको यहां से यहां मिला दिए। दो चीज रचना की है। चलिए लिख लेते हैं जो सब चीज किए हैं। पहला रचना किए कि ई एम लंब एडी एवं उसी तरह से या ई एम लंब एडी, उसी तरह से डी एन लंब ए ई डाला। दूसरा काम क्या किए, रचना में ही दूसरा काम किए हैं, बी से ई को एवं डी से सी को मिला दिया। बी से ई को एवं डी से सी को
रचना भी। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्रमाण। आइए, अब शुरू होता है फिल्म। यहाँ तो कास्टिंग में था, अब क्या शुरू हो रहा है, फिल्म शुरू हो रहा है। देखो अब पहला काम क्या करना है, देखिए बनाने का तरीका, नहीं तो आप होश पोश हो जाएंगे। क्या करना है, देखिए इस लाइन को पकड़ के पहले अपना लोग को पूरा काम करना है, इसी लाइन को पकड़ करके। उसी तरह से तब इस लाइन को पकड़ के पूरा काम करेंगे, इस लाइन को। अब ये इसका रूल नहीं है, ये केवल सिखाने का। अब पहले इस लाइन को पकड़ करके कर रहे हैं, तो पहले अपना लोग इस त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज का नाम ए डी इम, ए डी इम, देख लिए ना, किसमें, ए डी इम। तो लिखने के लिए भी आता होगा, इसको लिखते हैं। जैसे इस त्रिभुज का नाम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या है, पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हैं चीज। हाँ, तो 1/2 आधार। आधार यहाँ पर क्या होगा, आधार की कौन कौन होता है, जिस पर लंब होता है वो होता है आधार। तो आधार हो गया क्या चीज, एडी। 1/2 आधार एडी, और ऊंचाई बोल दो, आप लोग बहुत समझदार हो। ये क्या चीज, क्या चीज बोलिए, ई एम। ई एम लिखो या एम ई लिखो, तो एम ई ही लिख देते, क्या दिक्कत, कुछ होगा क्या, लिखिए। ओके, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक, यहां तक का काम हो गया। अब आइए, अब क्या करते हैं, दूसरी बात कि ये वाला देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये वाला इसका, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका। ठीक है, लेकिन देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इस तरह का फिगर बना है, देख लीजिए आप, इस तरह का फिगर बना है। लेकिन इसके लिए ऊंचाई जो काम करेगा, यही ऊंचाई काम करेगा। अपने लोग को पीछे में जो ये ऊंचाई दिया है, यही काम कर जाएगा। ये ऊंचाई नहीं है, यहाँ पर ये ऊंचाई नहीं है, कहीं ऊंचाई नहीं है, इसका ऊंचाई यहाँ पर है, ये वाला ऊंचाई काम करेगा। ठीक है ना। हाँ चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बी डी ई, बी डी ई देख लिए ना, बी डी ई बराबर 1/2 आधार, इसके लिए बी डी या डी बी, आधार ये हो गया, डी बी गुना ऊंचाई, यही ऊंचाई अभी जस्ट बोला मैं, ये ऊंचाई लेना है, एम ए। इसको समीकरण मान लेते हैं 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, समीकरण 1 में 2 से भाग देना है। ठीक है, आइए भाग देते हैं। इक्वेशन 1/2 मतलब 1 में 2 से भाग दे रहे हैं। देखिए ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या है, यहां देख लीजिए 1/2 आधार ए डी ऊंचाई में एम ई बटे 1/2 आधार डी बी ऊंचाई में एम ई। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट गया और ये यहां से कट गया, ये कट गया, दोनों देख लिए। तो जो जाने वाले हैं जाने दीजिए। तो अब क्या बच गया, ए डी बटे डी बी। इसको समीकरण 2 तक आ गए हैं, इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। ओके, यहां तक रिलैक्स, पसीना और नहीं छूटा है, नहीं छूटा होगा। अब अभी देख लिए कि इस भुजा को पकड़ करके इतना काम कर लिए। अब उसी तरह से क्या करना है कि इस भुजा को पकड़ करके सेम टू सेम यही काम करना है। ओके, आइए अब फिर से इस त्रिभुज में आइए, इसी त्रिभुज में आइए, लेकिन ऊंचाई ये लेकर के आइए। ओके, चलिए फिर से क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 आधार ए ई, ऊंचाई लेकिन इस बार ये लेना है। पहले बार में हम लोग ऊंचाई ये ले रहे थे, इस बार ऊंचाई को ये ऊंचाई लेना है, ठीक है ना। तो ऊंचाई बोलिए, इस ऊंचाई का क्या नाम ले, पहले एम ई लिख देते, इधर भी एम डी लिख देते हैं, इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। चलिए उसी तरह से अब नेक्स्ट इसमें ये क्षेत्रफल निकाले थे, अब इस बार ना ये लेना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी बराबर 1/2 आधार ई सी, ऊंचाई क्या लेना है, ये डी एन। समीकरण हो गया 5। अब वही काम जो यहां पर किए हैं वही काम करना है। आइए क्या लिखे, यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड करिए इसको 5 से। तो लिखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखे, सी ई डी बराबर 1/2 आधार ए ई, ऊंचाई हो गया एन डी, बट्टे में 1/2 आधार क्या चीज ई सी, ऊंचाई में डी एन। अब अच्छा यहां पर एनडी लिखे तो यहां भी वही लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो काटने में फिर गड़बड़ आ जाएगा ना, एन डी ही लिखिए, ठीक है। इसको समीकरण क्या करिएगा, नहीं पहले काट दीजिए, ये कट रहा है तो इसको काटिए, यहां से ये कट रहा है तो काटिए। अब क्या बच गया यहां पर, ए ई बटे ई सी, समीकरण कितना हो गया ये। अब आइए देखिए यहां पर क्या था, ए डी बटे डी बी, यहां देखिए ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, आ तो गया, आ गया ना, लेकिन नहीं हुआ अभी। अब अगर समीकरण, इस समीकरण और इस समीकरण को इक्वल करते हैं, ई वाला भाग तो इक्वल है लेकिन ये वाला भाग इक्वल नहीं है, देख रहे हैं कहां इक्वल नहीं है। देखिए ऊपर में तो समान मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ भी मिल रहा है ऊपर में, लेकिन नीचे वाला अलग अलग है। यहाँ है त्रिभुज बी डी ई, यहाँ है सी ई डी, यही गड़बड़, यही ये जो गड़ा ये गड़बड़ कर दिया। इसी को अब बदलो, इसको बदल देना है। अब बदलेंगे कैसे वही चीज समझना है, आप आखिर इसको बदला कैसे जाए, ठीक है। आइए बदलने का भी तरीका है बुआ, क्या करते हैं देखो, 9th क्लास में एक थ्योरम कि एक मतलब एक समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। जैसे ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा में मान लीजिए यहाँ से ये त्रिभुज बना, जैसे ये मान लीजिए ये समांतर रेखा पर ये त्रिभुज बना और यहाँ से ये त्रिभुज बना, तो एक तो ये त्रिभुज देखिए, ठीक है, ये आधार है तो ये त्रिभुज है। अब उसी तरह से अगर इस त्रिभुज को देखिए आप, इस तरह से इस त्रिभुज को, तो इसी आधार पर ये भी त्रिभुज है और इसी आधार पर ये भी त्रिभुज है। ये 9th क्लास में थ्योरम था कि एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। आइए तो अब करना क्या है, वही चीज अपनाना है, ठीक है ना। आइए क्या लिखेंगे उस तरह से, ये चीज को लिखिए। हम जानते हैं कि, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, अभी तो जानना ही है। हम जानते हैं कि एक ही समांतर रेखा की समांतर रेखा और एक ही
आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ओके, अब क्या लिखिएगा, ये तो अपना लोग कर दिए। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज का नाम क्या लिखे थे अपना लोग, देख लीजिए, BDE लिखे थे, देखिए ना, BDE। BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका, इस क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज का नाम बोल दीजिए CED, ट्रायंगल CED। ओके, इसको समीकरण 6 तक आ गए हैं, इसको मान लेते हैं अपना लोग क्या चीज, 7 मान लेते हैं। 7 मान लिए तभी तो कोई बात भी बनेगा। चलिए अब देखिए क्या करना है, ठीक है। दो काम कर सकते हैं अपना लोग को, दो रास्ता है। या तो आप इसको बदल दीजिए, यहां देखिए, क्योंकि BDE का मतलब BDE बराबर है CED के। अगर इसको बदल देते हैं तो ये दोनों सेम हो जाएगा। या अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसी के जगह पर आप इसका मान रख दीजिए, मतलब CED का वैल्यू है ना, CED का वैल्यू देखिए क्या है, BDE, तो इसको इस जगह पर दे सकते हैं। तब ये इस साइड बराबर हो गया, उस साइड भी बराबर हो जाएगा, तब काम बन जाएगा। ओके, आओ करते क्या है, तो समीकरण 7 का मान जो है ना 6 में रख दीजिए। 7 का मान 6 में रख दीजिए, यहां लिख देते हैं समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रखिए। 6 देख रहे हैं यहां क्या है, तो लिखिए जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट यहां पर देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। CED का मान कितना है, यहाँ CED बराबर है किसके, BDE के। तो यहां पर हम लोग ये लिख देते हैं BDE बराबर हो जाएगा AE बटे में EC। इसको समीकरण क्या करिए, 8 कर लीजिए। ओके, अब देखिए समीकरण 8 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। समीकरण 8 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। अब देखिए यहां पर ये बंदा और ये बंदा देखिए सेम टू सेम मिल रहा है, ना, मिल रहा है। तो अब अपना लोग को करना है समीकरण 3 एवं 8 से LHS बराबर है, ठीक है, तो RHS भी बराबर होगा। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ओके, कहिए क्या लिखेंगे, समीकरण कितना, 3 एवं 8 से, समीकरण 3 एवं 8 से, ठीक है। इतना के बराबर ये है, इतना के बराबर ये है, इसका मतलब अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तब बस ये लिख देना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही अपना लोग को करना था। क्या चीज बोलिए, प्रूव्ड, बोलिए कहीं दिक्कत। ये 5 नंबर में पूछा जाता है और हमें तो लगता है प्रत्येक 2 साल पे या 1 साल पे दोहराते रहता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो कमेंट्स में आप लोग स्माइल का जो है वो दे दीजिएगा और एक प्यारा सा दिल बना के भेज दीजिएगा, तब हमको लगेगा कि आप लोग को समझ में आया है। थैंक यू।